आपका परिचय जानना चाहूँगा। प्रणाम, मैं शुभम सिंह बघेल पूर्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे बेलथाड़ विधानसभा में कार्य करता हूँ। अभी देखा गया है कुछ दिन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आप कार्य कर रहे थे और आपको पद से हटा दिया गया है। किस कारण से हटाया गया आपको पद से? अब ये तो माननीय जिला अध्यक्ष जी बता सकते हैं कि क्यों मुझे मेरे दायित्व से मुक्त किया गया है। जी। मैं कुछ आशंका लगा सकता हूँ। 2 दिन पहले मैंने लाइव आकर अपने क्षेत्र की जनता की मांगों को लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से माननीय सांसद जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास किया, जिसके उपरांत माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश आता है कि आपको पार्टी के गलत गतिविधियों के कारण आपको पार्टी से निष्कासित किया था। आपकी मांग कौन कौन सी थी? मेरी मांग पूर्व में कई मांगे रही हैं, जैसे बिजली के जर्जर व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि मैं एक जिला पंचायत क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं अपने क्षेत्र के बिजली की समस्या को लेकर, सड़क की समस्या को लेकर, अंडरपास को लेकर, मैं कई मांगों को लेकर हम लोग माननीय सांसद जी के पास गए हैं। बीच में भी कुमकुम प्रकरण में हम लोग के ऊपर मुकदमा हो गया। हम लोग कुमकुम को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे। अभी आपने मांग की बात कर रहे हैं, क्या 10 वर्ष के अंतराल 10 वर्ष के बीच क्या सांसद जी इस तरह का कोई विकास नहीं किया क्या, जो आपके विकास अधूरा पड़ गया है? तो आपने मांग मैं 10 बरस का तो उनका इतिहास नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं अभी तक छात्र राजनीति किया, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा, पदों पे भी उसके रहा, दायित्वों पे भी रहा, और मात्र 4 वर्षों से मैं इस बेलथाड़ विधानसभा में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो 4 साल का अंतराल है, जो 4 साल का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आज तक मुझे आदरणीय सांसद जी का कोई ऐसा रूप नहीं दिखा जिससे जनता देखकर प्रसन्न हो या जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व बनता हो। ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी अपने सांसद जी का विरोध करने का काम कर रहा है, इसमें इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? देखिए, 58 महीना जो है कार्यकर्ता झंडा लेकर रोड पे ढोता है, जब मात्र 2 महीने रह जाता है तो कोई बरसाती मेढक की तरह आता है और 1-2 महीने चिल्लाता है, उसके बाद फिर बरसाती मेढक की तरह सो जाता है। तो हम लोगों ने एक युवा होने के नाते हम लोगों ने ठाना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने आपको दिया है अगर कुछ, तो 60 महीनों के लिए दिया है ना, 60 महीने आप हमारे लिए चलिए, आप हमारे लिए बोलिए, यही हम लोग का था। तो जिसमें अभी तक के जो सांसद जी हैं ये सफल रहे हैं, सफल नहीं है। सांसद जी कह रहे हैं कि सारे दल पार्टियां परिवारवाद की काम कर रही है, परिवारवाद को ला रही है, अपने नाती पोते बेटे जो भी है सबको ला रही है। क्या ये भी परिवारवाद का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना परिवारवाद कहीं होगा तो माननीय सांसद जी के यहाँ ही है। जी। पिछले 20 वर्षों से उनके पिताजी रहे हैं और फिर 2 टर्म से आप देख ही रहे हैं, तीसरा टर्म से जा ही रहे हैं। और इनके एक भाई हैं जो भाजपा रानी से टिकट मांगते हैं, पिछली बार भी मांगे थे, इस बार भी मांगे थे, चुनाव हार गए थे। अब उनका एक कोई भतीजा है, वो भी किसी एक विशेष विधानसभा में चलने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे निसंदेह लगता है कि ये वंशवाद आगे भी बढ़ता रहेगा। मैं इसको शॉर्टकट में कह लिया जाए कि मैं करूँ तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, यही है दुनिया की लीला। कुछ दिन पहले बेलथाड़ रोड में कार्यक्रम में कहा गया था कि इस बार हैट्रिक लगेगी, तो क्या आप लोग हैट्रिक नहीं लगने देंगे? कौन सी हैट्रिक? हैट्रिक तो 3 है मेरे पास। सांसद ही हैट्रिक है, वो लगने नहीं देंगे? तीसरी बार पार कर रहे हैं सांसद जी। अब हम लोगों का तो यही प्रयास है और पुरजोर विरोध है कि इनका हैट्रिक न लगे, क्योंकि अगर ऐसे लोग सदन में चयन करके जाएंगे तो निसंदेह ही हमारा समाज, हमारे परिवेश पे गलत असर पड़ेगा और लोग निरंकुश होते जाएंगे और पूंजीवाद को बढ़ावा होगा। सांसद जी के बारे में सुना गया है कि यदि 4 बजे के बाद यदि मिलते हैं तो मिलना नामुमकिन है। आखिर मेरे साथ कौन सी गुफा में जाकर सो जाते हैं कि जो लोग नहीं मिल पाते हैं? 4 वर्षों में तो अब 4 बजे का तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं 6 बजे तक उनसे बात किया हूँ। 6 बजे के बाद मैं कह सकता हूँ कि बात नहीं हो पाती। आखिर मेरे कौन सी गुफा में कहा कि वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, उसके बारे में क्या रहस्य है? अब ये दुनिया तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर कोई रईस है तो शाम को कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, ये तो आप भी जानते हो, पूरा समाज भी जानता है। और वो एक क्षेत्र के सांसद हैं, एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। उनका दायित्व सुबह 8 से शाम को, उनका दायित्व सुबह 8 से 5 बजे तक है। वो सांसद नहीं है, वो एक जॉब कर रहे हैं 8 से 5 तक का, बस उसके बाद उनका काम खत्म होता है। अगर आप फोन करने का प्रयास करेंगे तो ये शायद कहते हुए भी वो आपको मिल जाएंगे कि यार रात भर फोन करोगे क्या? यही ऐसा है। खड़ीरापुर रेलवे स्टेशन पर कुछ मांगी थी क्या सांसद साहब से? बहुत मांगे थी, अभी तक वो नहीं पूरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि रेलवे का सुदृढ़ीकरण जो है
समाप्ति की ओर पहुंच रहा है और अन्य योजनाएं चालू होती दिख रही होंगी आपको। लेकिन कीड़ापुर रेलवे स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज है उसी तरह अर्ध निर्माण है और कई इस विषय को लेकर हमने 22 के चुनाव में भी माननीय जो लोग यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हम सभी के थे उनसे भी हमने बात किया, बड़े नेताओं से भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके पहले भी मैं रविंद्र कुशवाहा जी से मिलता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई मात्र एक वोटर नहीं है, हम लोग सपोर्टर हैं और वोटर एक वोट लेके घूमता है, सपोर्टर कई हजार वोट लेके घूमता है। देखा जाए इस सलेमपुर विधानसभा में 71 लोकसभा सलेमपुर में 5 विधानसभाएं आती हैं जी, जो 2 विधानसभा उस पर आती है, 3 विधानसभा इस पर आती है। तो क्या सिर्फ उसी विधानसभा को ध्यान देते हैं, कार्य कराते हैं, इस विधानसभा को अछूता समझ करके छोड़ देते हैं? ऐसी कौन सी कारण? ये तो भली भांति पूरी जनता जानती है हमारी तीनों विधानसभा की। आप बागडी में चले जाइए, सिकंदरपुर में चले जाइए, आपको एक नया मैं बताता हूँ कल का विषय है। माननीय सांसद जी के आंखों के सामने एक कार्यकर्ता को लाठीचार्ज मारा गया। रीजन जानिए, वहाँ रीजन ये था कि बाढ़ की पानी उस गांव में आता है, कटान को लेकर। हाँ, कटान को लेकर लोग पिछले 20 सालों के पिताजी 10 साल ये रह गए, 30 साल के मांगों को एक युवा फिर लेके अपने समझ खड़ा हो जाता है। और सांसद जी भाई 30 साल का उनके पीछे बैकअप है, तो किसी को भी लाठी से मरवा सकते हैं जी। सांसद जी को कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं आप लोगों के विरोध से? अब देखिए, अब ये विरोध तो हम लोगों का अब पुरजोर है, अब ये कहाँ तक पहुँचेगा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद के ऊपर है। अगर आप इसको चलाना चाहेंगे, आप इसको दिखाना चाहेंगे और हम सभी का मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्र के नीति हित के लिए कोई अच्छा सांसद चुन के सलेमपुर से जाए, तो ये आपके ऊपर है, आप जितना हम लोग का आप लोगों ने क्लियर नहीं किया कि आप लोग विरोध किस तरीके से करेंगे। वोट नहीं, विरोध इनको वोट ना देके करेंगे हम लोग। फिर वोट वोट जो है नोटा को भी जा सकता है, कोई दल कोई प्रत्याशी अगर हमसे मिलता है और उसका विचारधारा हमको अच्छा लगता है, समाज के प्रति वो हितैषी के रूप में कार्य करेगा, समाज के प्रति समर्पित होकर काम करेगा, तो बिल्कुल हम उसी को करेंगे। आप लोग का विरोध कितना कारगर रहेगा? क्या उनको हरवाएगा कि पुनः फिर सांसद बनाएगा? अच्छा देखिए, अब मैं कई बार कह दिया हूँ, हम लोग का तो यही है ना कि हार जाए वो। अब बाकी अगर नहीं हारते हैं तो कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा, वोटों में असर पड़ेगा। हारने से आपको तो फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होने वाला है। देखिए, एक वोट घट जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।